Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss fourth chapter of class 10th, that is quadratic equation. Quadratic equation अब हम लोग को चैप्टर पढ़ना है quadratic equation. Quadratic equation क्या है? Quadratic equation पढ़ने से पहले हम लोग पोलिनोमियल के बारे में पढ़े हैं. पोलिनोमियल चैप्टर में quadratic पोलिनोमियल. Quadratic पोलिनोमियल में क्या पढ़े हैं? तो quadratic पोलिनोमियल with degree 2 is called quadratic पोलिनोमियल. Quadratic पोलिनोमियल का डेफिनेशन होता है a polynomial whose degree 2 is called quadratic polynomial. तो quadratic polynomial जो है उसी में अगर हमको इक्वेशन बनाना है किसी पोलिनोमियल को तो इक्वल टू में जीरो डाल देंगे तो वह पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा. यानी कि जो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े थे वही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, एकदम इजी वे में आप समझ लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है. थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बोर्ड पे देखिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो देख लीजिए. जब पोलिनोमियल हुज डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि वैसा पोलिनोमियल या वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं. वैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ इसमें इक्वेशन हमको बनाना है. तो इक्वेशन में हम अभी आप लोग को बताए हैं कि कोई भी पोलिनोमियल को, वह लीनियर पोलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई हो पोलिनोमियल, उसको इक्वेशन बनाना है. तो थोड़ा समझ लीजिए. जैसे मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c. यही हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म. तो क्वाड्रेटिक जैसे मान लेते हैं 2x² है प्लस 6x है प्लस 9 है. यह मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था जिसका मैक्सिमम जो डिग्री होगा वह 2. मैक्सिमम डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. तो ऐसा ही हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पोलिनोमियल में हम इक्वल टू में जीरो लिख दे तो मेरा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन के रूप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब देखिए यह आपका इक्वेशन है, उसी को हम लोग थोड़ा ऊपर देखेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या लिखा है, अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पोलिनोमियल को हम इक्वेशन बना दिए हैं. अब पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन दे दिया, अभी बात समझाएं आपको. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर जीरो लगा दे तो इक्वेशन बन जाता है और इसका डिग्री अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. अब थोड़ा देखिए, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही होता है. उसको आप जनरल फॉर्म बोलिए या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, दोनों एक ही चीज है. जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों एक ही चीज है. इसका देखिए जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं या जनरल फॉर्म क्या होते हैं. तो इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वेयर a, b and c are real number and a does not is equal to 0. थोड़ा देख लीजिए. इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, where a, b and c are real number and a does not is equal to 0. यानी कि जो जनरल फॉर्म होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वह किस फॉर्म में होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होते हैं, जहां a, b, c are real number but a does not is equal to 0 and a does not is equal to 0. यानी कि a कभी 0 नहीं है. अगर a 0 हो जाता है, जैसे में आप थोड़ा देखिएगा 2x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इसमें अगर हम यह किस फॉर्म में है तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में. यही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यही ना है, जनरल फॉर्म x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब देखिए a की जगह पर क्या है 2. अगर मेरा x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए, इसे मान लेते हैं 0x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लेते हैं. तो देखिए 0 से अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा तल में 0 हो गया, प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. यह मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्यों नहीं है?
तो इसमें क्योंकि इसका जो पोलिनोमियल है 0x² + 5x + 9 = 0, इसमें जो x का जो मैक्सिमम पावर है, डिग्री है, या इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है वह 0 नहीं, वह 2 नहीं है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यह तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। तो देखिए ये आपको समझाएं, हम नोट कर सकते थे आप। अब देखिए नोट कर लीजिए ये एग्जांपल क्या होगा। फॉर्म तो आप लोग देख चुके हैं, x² + bx + c = 0। इसका एग्जांपल अपने से लिख लीजिए, 2x² + 5x + 9 = 0। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं -3x² + 5x - 9। यह भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री = 0। इसका डिग्री जो होगा मैक्सिमम डिग्री या डिग्री ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसे मान लेते हैं 1 - x² = 0, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x² + 5, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बल्कि हम देख क्या रहे हैं, यह ax² + bx + c के ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में नहीं, फिर भी यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। 1 - x², यह भी नहीं है इस फॉर्म में, फिर भी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बारे में इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या होता है, कैसे यह 3x² + 5 = 0 कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप लोग नोट कीजिए। एग्जांपल में अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 9x² = 0, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे है, इसको एग्जांपल में आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अभी आप लोग को एग्जांपल बहुत सारा दिए थे, जिसमें बहुत सारे जो एग्जांपल थे वह इस फॉर्म में नहीं था, जनरल फॉर्म में नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, फिर भी हम कह दिए हैं क्या, जो वह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, इसलिए आप लोग को एक नेक्स्ट टॉपिक बना दिए हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट टाइप है b = 0, c does not = 0, b = 0, c does not = 0। अगर b 0 हो और c 0 नहीं हो, that is the type of ax² + c = 0। जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ax² + bx + c = 0। अभी हम समझाएंगे आप लोग को। ax² और b अगर 0 लिख देते हैं तो 0 × x + c = 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा क्या, ax² + 0 + c = 0, तो ax² + c आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं जब b जब 0 होगा तो b वाला पूरा टर्म में 0, तो ax² + c = 0 हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 3x² + 6 = 0 है कि नहीं, 3x² + 6 = 0, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी चीज, b does not = 0, c = 0, b 0 नहीं हो बट c 0 हो, तब वहां इक्वेशन क्या बनता है, तो ax² + bx = 0, क्योंकि c मेरा 0 है, तो वहां पर c वाला टर्म खत्म, जो 0 होगा वह टर्म में खत्म हो जाएगा। तो ax² + bx = 0, तो इसके लिए एग्जांपल एक देख लीजिए। ऐसे मान लेते हैं 3x² + 5x = 0 है कि नहीं। मान लेते हैं 2x² प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, -3 = 0, 3 = 0, 3x² + 5x 3x = 0। यह भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है, तो ax² + bx = 0 के फॉर्म में है, 3x² + 5x = 0, यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
वहां तो पूछा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक वेदर द फॉलोइंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको आपको देखकर बता देना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो पावर तो टू हमेशा रहेगा, बल्कि अगर इस फॉर्म में होता है तो बच्चे लोग कह देते हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए आपको टाइप्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता चुके हैं। अब देखिए थर्ड है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मान लेते हैं 9x स्क्वायर इज इक्वल टू भी अगर 0 है फिर भी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, बी और सी दोनों 0 है तो एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि बी वाला भी टर्म खत्म हो जाएगा और सी वाला भी बी और सी दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बी और सी दोनों 0 है। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी हो फिर भी वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे में आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, -7x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यह भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड है b does not is equal to 0, c does not is equal to 0, that is the type of ex square plus bx plus c is equal to 0। इसके बारे में तो आप लोग जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े हैं। इसका एग्जांपल तो आप लोग इजी वे में समझ सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, प्लस माइनस अगर होगा, मान लेते हैं प्लस के अलावा माइनस होगा तो वहां जो ए बी सी का वैल्यू होगा वह चेंज हो जाएगा। इसमें तो ए बी सी का वैल्यू तीनों पॉजिटिव होंगे, बल्कि अगर माइनस लग जाता है बी वाले टर्म से पहले तो वहां बी का वैल्यू आपका निगेटिव हो जाएगा, जो आप लोग पॉलिनोमियल में ही पढ़ चुके हैं। जैसे पॉलिनोमियल में हम आप लोगों को पढ़ाए थे, जो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसमें पूछता था a इज इक्वल टू कितना होगा था 2, b इज इक्वल टू कितना है तो -5, c इज इक्वल टू कितना है तो -6। यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम पढ़ चुके हैं। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है, सीधे इक्वल में 0 लग गया तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको आप लोग देख लिए, आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पहले आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रूट्स या जीरोज एंड पोल। देखिए रूट्स, जीरोज और पोल तीनों एक ही चीज है। बुक में आपको पोल जल्दी नहीं मिलेगा, रूट्स मिलेगा और जीरोज मिलेगा। रूट्स तो आरएस सवाल देखिए, एनसीईआरटी देखिए, रूट्स एंड जीरोज आरडी शर्मा देखिए मिल जाएगा, बल्कि पोल आपको नहीं मिलेगा। रूट्स का ही नाम है पोल और जीरोज, नहीं तीनों एक ही चीज है। तो देखिए रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो x इज इक्वल टू अल्फा, इसका नाम है क्या अल्फा। नहीं जानते हैं तो पॉलिनोमियल में तो आप लोग जानते हैं, तो पॉलिनोमियल में इसको अल्फा बोला जाता था, अल्फा। x इज इक्वल टू अल्फा इज सेड टू बी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सच दैट a does not is equal to 0। आप जानते हैं जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होते हैं उसमें x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें a 0 कभी नहीं होता है, इसलिए सच दैट a does not is equal to 0 if x is equal to alpha satisfy the quadratic equation। यदि x is equal to alpha क्या है, अल्फा है क्या, रूट्स है। अल्फा जो x इज इक्वल टू अल्फा जो लिखे हैं रूट्स है, अगर वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मगर अदर वर्ड्स में लिख दिए हैं दैट इज इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ a अल्फा स्क्वायर, क्योंकि x इज इक्वल टू अल्फा है तो a x के जगह पे अल्फा पुट कर दिए तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वही लिखे हैं इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज 0 यदि x इज इक्वल टू अल्फा लेते हैं, x इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या है रूट्स है, इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सच दैट a does not इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू अल्फा satisfy the quadratic equation that is in other words the value of a alpha square plus b alpha plus c is equal to c is 0। यदि इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो कह देंगे कि x इज इक्वल टू अल्फा इसका रूट्स है। अगर वैल्यू 0 नहीं आता है तो हम लोग कह देंगे x इज इक्वल टू जो अल्फा इसका रूट्स नहीं है। जैसे हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल वहां भी हम लोग देखे थे,
जो वैल्यू पुट कर अगर जो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता था तो कह देते थे इसका है, नहीं आता था कह देते थे नहीं है। जैसे मान लेते x इज इक्वल टू 3/2 है। इफ क्वेश्चन है मेरा इफ x इज इक्वल टू 3/2 और कहेगा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कहेगा x इज इक्वल टू जो 3/2 है, x इज इक्वल टू 3/2 क्या है, तो ये अल्फा के जगह पे 3/2 है यानी कि 3/2 इसका रूट्स है। तो कहेंगे इसका यह रूट्स है या नहीं, हम तो x इज इक्वल टू 3/2 दे दिया, कहेंगे चेक करना है इसका रूट्स है कि नहीं है। तो अगर x के जगह पे इस वैल्यू को पुट करने पर इसका जो वैल्यू होगा वह अगर 0 आ जाता है तो रूट्स है, नहीं आता है तो रूट्स नहीं है। तो देख लीजिए 4 इंटू 3/2 का इसको सॉल्व करेंगे तो यही ना होगा 4 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 6 जा 12, यह 6 3 जा 18 हो जाएगा, प्लस 9, 4 से 4 खत्म। अब देखिए प्लस यही ना बचा 9 माइनस 18 प्लस 9 इक्वल टू में 0 है। तो देख रहे हैं जे 9 प्लस 9 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो 18 में से 18 माइनस करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो LHS आ रहे जो दोनों इक्वल आ गए यानी कि x इज इक्वल टू 3/2 इसका रूट्स है। तो वही तो रूट्स या 0 या पोल में बताए हैं जो x इज इक्वल टू जो अल्फा लेंगे वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या अदर वर्ड्स में द वैल्यू ऑफ द x के जगह पे अल्फा x के जगह पे अल्फा है इसलिए a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 या इज 0 वह है, इसलिए यह रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख लीजिए x इज इक्वल टू क्वेश्चन ही बनाकर दे दिए जो x इज इक्वल टू 3/2 है दिया हुआ है, तो आपको चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो x के जगह पर इस वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर LHS RHS दोनों आपस में इक्वल आ गया तो रूट्स है, नहीं आता है तो यह रूट्स नहीं है। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है। टॉपिक था मेरा मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड होते हैं। एक होता है, पहला होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है फर्स्ट होता है फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े, 8 में पढ़े मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि जो फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है यानी कि तोड़ा जाता है, जो क्लास 8 में भी पढ़े हम लोग और क्लास 9th में भी पढ़े। सेकेंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जिसको हम लोग सिर्फ 10th क्लास में हमको पढ़ना है, पीछे हम इसको कहीं नहीं देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है। थर्ड मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का थ्रू, यह दो है, एक तो ये तो पिछले क्लास का है, प्रीवियस क्लास का है, क्लास 9th का, 8 में भी पढ़ना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये दोनों हमको क्लास 10th में पढ़ना है, मगर हम तीनों को पढ़ें क्योंकि आपका चैप्टर जो फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते, उसके लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये तो अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का। तो हम इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। जो मेरा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड में हम देख रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वही है फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम देख रहे हैं एक बात याद कर लीजिएगा, जो रूट्स की संख्या होते हैं, जैसे कहीं क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, हाउ मेनी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ मेनी रूट्स या जीरो या पोल्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाएंगे भाई क्या होता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, वो टाइम लगेगा। बल्कि याद कर लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका देख रहे हैं डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है, इसलिए इसमें रूट्स की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ द रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स होंगे वह भी आपका मैक्सिमम 2 होगा, मिनिमम आपका 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बल्कि मैक्सिमम हाउ मेनी पूछेगा, हाउ मेनी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, 1 नहीं लिख दीजिएगा। कहीं कहीं कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका जो रूट्स होते हैं वह 1 भी होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कोई क्वेश्चन है। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख के बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखने में तो नहीं लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x पर स्क्वायर नहीं है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो जो कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बल्कि अगर हम बताए, हम पीछे क्वेश्चन में जो कोई अभी आगे पढ़ेंगे, पीछे ही बताए हैं, जो उसको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इस बात को आप तो समझ गए होंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ जो रूट्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स वह 2 होता है, क्योंकि उसका डिग्री 2 होते हैं, इसलिए रूट्स की भी संख्या, नंबर ऑफ रूट्स भी आपका 2 होंगे। इसलिए बल्कि मिनिमम रूट्स 1 भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप जानते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसमें रूट्स की संख्या कितनी होगी, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर इक्वल के दूसरे साइड में जाकर रूट में कन्वर्ट होते हैं, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। जो तो देख लीजिए x का एक ही वैल्यू आ रहा है 3, बल्कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। पहले क्वाड्रेटिक एक 1 रूट आया कि नहीं, एक रूट, इसमें 2 रूट का, यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहले वो देखिए ना। x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 है भी, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी कि 6x इज इक्वल टू 0। यह भी क्वाड्रेटिक, सिर्फ प्लेस है, इसको प्लेस को आप चेंज कर सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सिर्फ प्लेस को चेंज करें, माइनस 6x था, माइनस 6x ही लिखे, प्लस 9 है तो प्लस 9 ही लिखे। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए इसका अगर रूट्स निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाले टर्म और जो कांस्टेंट टर्म होता है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा समझ लीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 9 से प्लस में है दोनों नंबर, तो एक्स स्क्वायर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इस नंबर को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ा जाता है, ऐसे 2 पार्ट में बांटा जाता है, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, करने के बाद वह तुम्हारा मिडिल टर्म आ जाएगा। बाबू काफी आसान है, थोड़ा सा समझ जाइएगा तो यह समझ में आ जाएगा। मिडिल टर्म माइनस 6x आ जाए, इसको ऐसे 2 पार्ट में, देखिए मान लेते हैं 2 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। यहां भी 3x लिख दीजिए और यहां भी 3x लिख दीजिए, कि दोनों को ऐड करेंगे तो 3x 6x होगा कि नहीं होगा, बल्कि हमको लाना है माइनस 6x, हमको लाना है माइनस 6x, प्लस 6x लाना रहता तो दोनों को ऐड कर देते, प्लस 6x हो जाता। देखिए एक चीज बताया, सोचिएगा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई किए और उसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ते हैं, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद तुम्हारा मिडिल टर्म आए, और उसी नंबर को दो नंबर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यही नंबर है 9x स्क्वायर,
9x स्क्वायर आ जाए, यानी कि जो नंबर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट था वही प्रोडक्ट फिर से आ जाए। देखिए 3x और 3x को मल्टीप्लाई कर रहे थे 9x स्क्वायर आ जा रहा है, बल्कि फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 6x आएगा, बल्कि हमको लाना है -6x, तो यहाँ दोनों में माइनस लगा दीजिए। एक में लगाएंगे तब तो ये कट जाएगा, तो -3x माइनस माइनस प्लस होता है, तो -6x हो गया, तो यहाँ पे -6x। अब फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करने पे, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर, फिर वही आ गया। तो देखिए यही ना नंबर था, क्या था, x स्क्वायर -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यही ना था, x स्क्वायर -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको आप x स्क्वायर -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ ये आपका ऊपर वाला का है x इज इक्वल टू 3 का, तो x स्क्वायर और -6x की जगह पे क्या लिखेंगे, -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में देखिए 4 टर्म हो गया, दो का पेयर मिलाकर कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर और -3x है, तो दोनों में देख रहे हैं x स्क्वायर का मतलब होता है इसमें 2 x स्क्वायर है और 3x में सिर्फ एक x है, तो x स्क्वायर में 2 x है और इसमें एक ही x है, तो x स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया, तो 2 में से एक बाहर निकल गया, तो एक x तो बचेगा, और माइनस, तो माइनस देख रहे हैं 3x है, तो 3x में से x को हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, तो 3, इसमें देखिए फिर माइनस है, तो माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें देख रहे हैं 3x है प्लस 9 है, तो इसमें x है बल्कि इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन होगा नहीं। अब देखिए 3 है और 9 है, तो 9 भी तो 3 से डिविजिबल होता है, तो दोनों में 3 छुपा हुआ है कि नहीं, 3 3 या 9 होता है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, यह बचेगा x और माइनस प्लस -3 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं दोनों है, अब यह एक टर्म बचा, एक टर्म भी हो गया, तो दोनों है x -3, तो x -3 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सॉल्व करें, इसलिए x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, फिर यह भी करेंगे तो x -3 इज इक्वल टू 0, बल्कि x इज इक्वल टू 3। देख रहे हैं क्या, जो यहाँ पर एक ही रूट 3 आ रहा है, 3 इसका यहाँ भी सॉल्व किया, तो इसी क्वेश्चन को, इसको हम चाहे इसको ऐसे नहीं सॉल्व करके, इसे तो आप लोग समझ गए, इसको चाहे ऐसे नहीं सॉल्व करके हम x -3 इंटू x -3 है, x इंटू x रहता है तो हम लिख देते हैं x स्क्वायर, कहीं पे x इंटू x रहता है तो हम लिख देते हैं कि नहीं x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, वैसे x -3 इंटू x -3 है तो हम लोग लिख सकते हैं x -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे x -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किए थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पीछे भी अलग टाइप से बताए थे, x -3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 निकलेगा, फिर x -3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, दो टर्म है फिर भी निकलेगा, मगर एक ही रूट निकला कि नहीं निकला, बल्कि हम बताए हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रूट्स होते हैं 2 होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 होते हैं, बल्कि 1 भी हो सकता है। इसके बाद इसको आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 6x स्क्वायर -x -2 इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लेते हैं x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 तो है ना, तो b के जगह पे 1 है, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टराइजेशन, तो अभी आपको रूल क्या बताया है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 6 2 या 12, प्लस माइनस, प्लस 6 के साथ प्लस है और 2 में माइनस है, किसी नंबर से पहले जो साइन होता है वही उस नंबर का साइन होता है, तो 6 2 या 12, तो -12x स्क्वायर। इसको ऐसे दो पार्ट में आप लोग तोड़िए, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -4x आए, क्या आ जाए 6x स्क्वायर -x -2 था, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए तो -12x स्क्वायर है। अब इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए जो सॉल्व करने के बाद आपका -x आए, तो -x है, तो अब देखिए इसको हम फैक्टर करते तो यह 4 3 में टूट जाएगा, डबल x है तो x इसमें लगा दीजिए, x इसमें लगा दीजिए, तो 4x और 3x में तो टूट गया, दोनों
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस एक्स आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12x² है, यही टर्म आना चाहिए जो प्रोडक्ट था मेरा। तो देख रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 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 है, 4 3 जा 12x² तो आ गया, बल्कि माइनस नहीं है। तो हो सकता है कि माइनस हम लगा सकते हैं, तो या तो इसमें माइनस लगाइए या नहीं तो इसमें माइनस लगाइए। 4x में माइनस होगा नहीं तो 3x में माइनस होगा। अब ये चीज देखिएगा यहाँ पर आपको माइनस एक्स लाना है, तो माइनस एक्स लाना है तो जो नंबर बड़ा होगा उसी में ना माइनस लगाएंगे, तब ना सॉल्व करने के बाद माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4x माइनस 4x प्लस 3x रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस सॉल्व करने के बाद माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पर बड़े वाले नंबर में माइनस लगा देंगे और इसमें प्लस लगा देंगे, और यही चीज को यहाँ पर लिख देंगे एक्स की जगह पे। तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x, एक्स की जगह पे इसको लिख दिए, अब माइनस 2 है तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कॉमन कुछ होगा, तो कॉमन क्या है, तो देखना 6 है या 4 है, दो इसमें डबल x² है, डबल x है, इसमें सिंगल x है, तो क्या करेंगे, डबल x है तो एक तो आपका x कॉमन है, ठीक है, और ये दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 4 में, तो 6 और 4 में देखना 6 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी 6 डिविजिबल है और 4 भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 कॉमन होगा, तो 2x कॉमन हो गया। तो इसमें 2 3 जा 6 तो 3 और एक x कॉमन है तो एक x बचा, माइनस 2 2 जा 4 तो 2, x को कॉमन ले चुके हैं, 6 3x माइनस 2 हुआ, प्लस है प्लस, इस दोनों में कुछ भी कॉमन है, इसमें 3 है तो 3 से तो इसमें कोई नंबर नहीं है, 2 है तो डिविजिबल वाला नंबर नहीं है, तो 3 नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 का टेबल में 2 आएगा नहीं आएगा, अब तो आएगा एक ही ऐसा टेबल है जिसमें सॉल्व पड़ जाता है, 1 से टोटल नंबर डिविजिबल होते हैं। तो 3 है, 3x माइनस 2 है तो कुछ भी फैक्टर, इसमें x है इसमें नहीं है, तो कुछ भी आपका कॉमन नहीं, कॉमन नहीं है तो आप 1 कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 3x, अब माइनस है तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए देख रहे हैं दो टर्म, यह टोटल एगो टर्म हो गया, ये टोटल एगो टर्म हो गया, ये दो टर्म है, तो इसमें देख रहे हैं दोनों में 3x माइनस 2 है तो 3x माइनस 2, फिर तो इसमें से 3x माइनस 2 को कॉमन लिया तो 2x बचा, तो 2x प्लस है तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो 3x इज इक्वल टू माइनस इक्वल के दूसरे साइड में जाता है तो प्लस में कन्वर्ट होता है, तो 3x इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू आपका 2/3 है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह 2x है, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। यह जो x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -1/2 है, यही दो रूट्स है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका दो रूट्स निकला कि नहीं, दो से अधिक रूट्स नहीं निकलते हैं, तो मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दो ही होते हैं, तो इसको आप समझ गए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन यहाँ है, 6x² + 40 - 31x, इसमें क्या देख रहे हैं, यह दोनों सॉल्व होने वाला नहीं, सॉरी सॉल्व होने वाला कार्य, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से नहीं लगता है, तो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 6x² 31x इधर था, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहता है ना, तो ax² हम प्लस 31x दूसरे साइड में है तो इसको इधर खींच लेंगे, तो माइनस प्लस इक्वल के दूसरे साइड में आकर माइनस में कन्वर्ट होता है, तो -31x, अब प्लस 40 है तो प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब यह क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यही ना करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 240x²। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 होता है तो प्लस 240x²। अब इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़, तो ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो तोड़ना है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, 240 को फैक्टर कर लीजिएगा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 3 से 5 फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने का आप लोग आता होगा, किसी प्राइम नंबर से करते हैं, 3 5 का 15। अब इसको ऐसे जो फैक्टर है
आपको इसको ऐसे दो पार्ट में बनाना, जैसे फैक्टर आपका है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही ना फैक्टर है। तो 2 टू जा 4 टू जा हमको, और ये दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए 31x, यही ना आना चाहिए 31x। तो 2 टू जा 4 टू जा 8 8 टू जा 16 आ गया, और 5 टू जा 15, दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो 16 और 15 कितना होगा 31 होगा कि नहीं होगा। तो इसको कैसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक हो जाएगा 16x और एक हो जाएगा 15x, x डबल है, ये x इसमें लिख देते हैं, x इसमें लिख देते हैं। तो यह 16x और 15, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 240 आएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। 15 10 जा 150 और 6 बचेगा, 15 6 जा 90, तो 115 में 50 में 90 ऐड करेंगे तो 240 होगा कि नहीं हो, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ही है। अब देखिए, अब हमको लाना है -31x, तो -31x लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें अगर एक में हम माइनस दे देते हैं तब तो सॉल्व करेंगे तो -x हो जाएगा, या इसमें माइनस देते हैं सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा, बल्कि हमको लाना है -31x ना, यानी कि इसको ऐड करना होगा। ऐड करना है तो अगर प्लस के साइन के साथ अगर ऐड करते हैं तो यह +31x आएगा, बल्कि हमको लाना है -31x। तो यहाँ भी माइनस लगा दिए, यहाँ भी माइनस लगा दिया। आप क्लास 8 और 9 दोनों में पढ़े हैं इसको, इसलिए ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो 6x स्क्वायर -16x -15x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके बाद कॉमन देखिए, कुछ कॉमन है कि नहीं है, कॉमन इसमें यह भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2, यह 6x स्क्वायर -16x -15x प्लस 40 है। ये दोनों में 4 टर्म है, इसलिए दोनों में कॉमन देखेंगे। ये दोनों में क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो 2 है, तो 2 और x स्क्वायर इसमें डबल x है, इसमें सिंगल x है, इसलिए x भी कॉमन हो जाएगा। 2 3 जा 3x माइनस 2 8 जा 16 तक 8, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है। 5 3 जा 15 3x प्लस माइनस प्लस और माइनस क्या होगा -8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, दो टर्म हुआ है, वो 3x माइनस 2x इंटू 3x माइनस 8, एक -5 इंटू 3x माइनस 8, दोनों दो टर्म हुआ, दोनों में कॉमन है 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 कॉमन ले लीजिए। इसमें बचा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दो टर्म बचा, दोनों के इक्वल में 0 है, इसलिए यहाँ 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -8 है तो इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हुआ, मल्टीप्लाई में है तो इसलिए 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -5 इक्वल के दूसरे साइड में जाकर 5 में कन्वर्ट हुआ, तो +5 हुआ, और मल्टीप्लाई में x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो बाद में जाकर डिवाइड में कन्वर्ट, इक्वल के दूसरे तरफ। यह दोनों जो x इज इक्वल टू 8/3 और x इज इक्वल टू 5/2 है, यह दोनों आपका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो रूट्स आपका हो गया x, एक हो गया 8/3 और दूसरा हो गया 5/2। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हम लोग पढ़ा है मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हमको सॉल्व करना है। तो उसमें हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी रूल बताए थे, जो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट नंबर से एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4√3 x स्क्वायर है, और इसको -2√3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 2 या 8 -8, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट मेरा 3 होता है, या सेम नंबर वाले रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ वही नंबर आ जाता है। तो 8 × 3 यानी कि -24x स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट कितना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट, तो -24x स्क्वायर। अब इस -24x स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट में, थोड़ा सा बड़ा नंबर है
इसको फैक्टर कर लीजिए 24 को 2, 12, 2, 6, 2, 3, ठीक है, फैक्टर हो गया। अब इस फैक्टर को ऐसे दो पार्ट में बांटिए जो ऐड या सेपरेट करने के बाद आपका 5x है। पीछे वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम बताए थे फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट है उसको ऐसे दो पार्ट में बांटिए जो ऐड या सेपरेट करने के बाद मेरा मिडिल टर्म आ जाए 5x, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोला जाता है। तो देखिए 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 4 को प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो आपका 5x नहीं होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, और 3 8 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो आपका 5x आ जाएगा। तो इस दो पार्ट में कौन होगा, तो एक 8x और एक 3x, बल्कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी आपका जो प्रोडक्ट था वो आ जाना चाहिए। 8 3 जा 24 x into x x स्क्वायर, तो 24x स्क्वायर है, बल्कि यहाँ पर हमको माइनस 24x स्क्वायर लाना है, तो माइनस तो कहीं है नहीं। अब देखिए माइनस हम किसमें देंगे, तो आपको सोचना है कि प्लस 5x लाना है, तो 8x वाले जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसमें प्लस देंगे और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसमें माइनस देंगे। देखिए प्लस 8x माइनस 3x, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस तो माइनस 24x स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8x में से 3 गया तो प्लस 5x, स्क्वायर दो पार्ट में तोड़ दिए, 8 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x, 5x के जगह पे 8x माइनस 3x लिख दिए, माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। यह सब आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अभी देखिए दो फोर्थ टर्म हो गया, और फोर्थ टर्म में दो टर्म को अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 4√3x स्क्वायर प्लस 8x है, इसमें क्या कॉमन आएगा, 4 से देख रहे हैं, ये भी 4√3 भी कटेगा 4 से, और इसमें भी है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम लोग एचसीएफ तो पहले 5 6 में 7 में हम लोग एचसीएफ निकालना पड़ते थे, वही है। दोनों में कॉमन क्या है, तो 4 है, एक 4 कॉमन है, इसमें डबल x है क्योंकि x स्क्वायर है तो x into x, और यहाँ पर आपके सिंगल x है तो एक x भी कॉमन आ जाएगा। तो इसमें बच जाएगा 4 से 4 खत्म, एक सिर्फ √3 और डबल x है तो एक x को कॉमन ले चुके हैं, तो एक x प्लस 4 2 जा 8, 2x कॉमन है तो 3√3x प्लस 2 हो गया। फिर यहाँ पर कुछ भी तो कॉमन, देखिए यहाँ पर देखने से लग रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि यह 3 है, यहाँ √3 है, तो कॉमन तो देखने से नहीं लग रहा, बल्कि 3 को हम √3 into √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो √3 into √3 तो कॉमन आपका एक √3 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, तो 3 में माइनस है तो माइनस 3 को हम √3 into √3 लिख सकते हैं। तो √3 कॉमन है कि नहीं दोनों में, क्योंकि इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है। ठीक को दिख रहा है हमको ये √3 है, बल्कि इसमें 3 में √3 नहीं दिख रहा था, इस √3 into √3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ √3 आपका कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा है, तो एक √3 कॉमन ले लिए तो एक √3 बचा कि नहीं, तो यह हो जाएगा √3 और x माइनस माइनस प्लस इसमें से √3 को हम बाहर निकाल चुके हैं तो क्या बचा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यह पूरा एक टर्म हुआ, यह पूरा एक टर्म हुआ, दो टर्म है, दोनों में क्या है, क्या कॉमन है, तो √3x प्लस 2 दोनों में है, इसलिए इसको कॉमन ले लीजिए √3x प्लस 2। तो इसमें से √3x प्लस 2 इस टर्म में से निकालिए तो बचा क्या 4x, तो 4x माइनस है तो माइनस, इसमें क्या बचा तो √3 इज इक्वल टू 0। ये आपको समझाने के लिए लाइन दिए थे। अब देखिए यह दोनों आपका 0 के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू प्लस 2 इक्वल के दूसरे साइड में जाकर -2 में कन्वर्ट हुआ, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -2/√3, यह आपका एक रूट निकला। दूसरा 4x -√3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों तो 0 के बराबर है इसलिए इसको भी 0 के बराबर कर दिए, तो 4x इज इक्वल टू हो गया √3, तो x इज इक्वल टू आ गया कितना, माइनस था तो प्लस में कन्वर्ट हुआ है √3/4। यह आपका क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है रूट वाले क्वेश्चन में, बल्कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14/x + 3 - 1 = 5/x + 1। यह आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग का काम है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं? या तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए y1 लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो जो वेरिएबल वाले टर्म है इसको एक साइड ले आइए। तो यह 14/x + 3 प्लस में 5/x + 1 है, इधर आके 5/-5/x + 1 हो गया। ठीक है, इधर 1 आपका निगेटिव है, इक्वल टू दूसरे साइड में जाकर पॉजिटिव हो गया। x वाले टर्म को एक साइड ला दिए, वेरिएबल को एक साइड, और जो कांस्टेंट वाला टर्म था उसको हम लोग एक साइड ले गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो क्या होगा? x + 3 × x + 1। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x + 3 × x + 1। अब देखिए जो एलसीएम निकले उसमें डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो x + 3 से x + 3 × x + 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो x + 3 से x + 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? x + 1। तो यहाँ हो जाएगा 14 × x + 1 माइनस है तो माइनस, फिर 5 × x + 1 से x + 1 खत्म, तो बचा क्या? 5 × x + 3 = 1। अब फिर इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। तो 14 से x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x + 14 माइनस 5 से x को करेंगे तो -5x, -5 से +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 3 = 15, तो -15 बाई इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट नंबर से दोनों को, फिर सेकंड नंबर से दोनों को। तो x से x + 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो x से पहले x को करेंगे तो x², फिर x को 1 को करेंगे तो x × 1x प्लस 3 × x 3x प्लस 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 3 × 1 3 = 1। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं जी, इसमें वेरिएबल वाले दो टर्म है, कांस्टेंट वाले दो टर्म है। इसमें x² वाला एक ही टर्म है और x वाला दो टर्म, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 14x - 5x कितना होगा? 9x। 14 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14x में से 5x को माइनस करेंगे तो 9x होगा। फिर प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से -15 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे देखिए x² और 3x + x 4x, 3 गो x है, इसमें एक गो x को ऐड करेंगे तो कितना होगा? x वाला टर्म दोनों है तो 3x में एक x ऐड करेंगे तो 3 1 4x हो जाएगा, प्लस 3 = 1। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x - 1 = x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इतना हो गया। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहे तो ऐसे नहीं करके आप नीचे वाले इससे ही पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव लाना है x² को। तो x² प्लस 14x प्लस 3 = फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x - 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर ही होता है, इसलिए उसको लिख दिए। अब आगे देखिए आप, अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में लाना है। तो x² प्लस 4x प्लस 3, इधर से 9x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -9x, और फिर -1 है तो इधर आकर +1 = में 0 हो गया। अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व होने वाला टर्म नहीं, तो x² वाला एक ही टर्म है तो x² ही रह गया, प्लस माइनस x वाला डबल टर्म है 4x और एक 9x, या प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4x में से 5x माइनस नहीं होगा तो 9x में तो 5 करेंगे, जो नंबर बड़ा उसका साइन, तो यह हो जाएगा -5x और 3 + 1 4 = 0। यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है,
अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड में आपको बताए थे तो सॉल्व कैसे होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आएगा, बल्कि आपको लाना है माइनस 5x। देखिए 4x स्क्वायर यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, 4x स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट में बांटिए, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका माइनस 5x आएगा तो 4x स्क्वायर है। तो एक तो आपका 4x ही जाएगा और एक x का काम हो गया, एक x बचा हुआ है तो एक 4x में एक x ऐड करेंगे तो 5x आएगा, बल्कि आपको माइनस 5x लाना है, इसलिए दोनों को निगेटिव कर लीजिए। माइनस 4x माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए माइनस 5x। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सीधे सॉल्व करेंगे तो प्लस 4x इंटू x 4x स्क्वायर। अब देखिए माइनस 4x माइनस x में टूटा तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट किया है। तो अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें डबल x है, इसमें एक सिंगल x है, x कॉमन ले लिए तो इसमें एक x बचा माइनस 4। फिर इसमें कुछ कॉमन नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन होता है, तो माइनस x प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब चलिए देख रहे हैं ये दो टर्म हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताए थे, दोनों में x माइनस 4 है तो x माइनस 4 आपका कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए दोनों 0 के बराबर है तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना है 4। फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। अब देखिए जो 4 और 1 है यह दोनों क्या है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह जीरोज बोलिए, रूट्स बोलिए या पोल बोलिए, तीनों एक ही चीज है। तो जो यह x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1 यह रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 4ab x स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इंटू x माइनस 6ab। यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। तो x स्क्वायर एक जगह पे पूरा टर्म है तो x स्क्वायर माइनस bx माइनस c, माइनस दिए हैं बल्कि यह प्लस, इसमें प्लस आपका छुपा हुआ है, इसको अगर ले लेते हैं माइनस, तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं तो यह अगर माइनस कॉमन हो जाएगा तो यह आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह आपका माइनस का साइन है, इससे कोई अंतर नहीं है, अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वह प्लस हो या माइनस हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यह हमेशा आप लोग को यूनिक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि बुक में कहीं भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 12ab स्क्वायर ab x स्क्वायर माइनस यह भी एक यूनिक क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं है। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा में इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, उस बुक को भी आप इजी वे में बना सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे बनता है, बहुत इजी है। यह देख रहे हैं 3 टर्म 1 2 3, इसको आप चाहे तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व कीजिएगा, फिर फैक्टर नहीं होगा तो काफी मगर दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बने, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इजी वे में आप सॉल्व कीजिए। जैसे 12ab x स्क्वायर है माइनस, इसको ब्रैकेट को तोड़ दीजिए तो माइनस 9a स्क्वायर x, x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 9a स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 8b स्क्वायर x माइनस 6ab। सिर्फ इसको तोड़ दिए थे, कितना टर्म हो गया 4 टर्म हो गया, जो आप लोग 8 क्लास में पढ़े हैं। जो 4 टर्म वाला अगर कोई इक्वेशन हो तो उसको हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब देखिए 4 टर्म पीछे भी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया गया है, जब 4 टर्म निकाल देते उसके बाद कॉमन निकाल कर उसको सॉल्व कर देते थे, वही है। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए ना 12 बाई 9, 12 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो 12 1 2 3 4 6 और 12 अपने आप से डिविजिबल है। फिर देख रहे हैं 9 1 2 3, यानी कि दोनों का हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है
वह 3 है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, 12 है, 1 2 3 4 6 और 12 इसका फैक्टर हो गया। 9 का जो फैक्टर है वह 1 3 उसके बाद 9। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन? कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, इसलिए देख रहे थे 3 से यह दोनों डिविजिबल है। सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है वह 3 जिससे दोनों डिविजिबल है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो गया। आपको जो 6 7 लेवल में भी जाकर बता दिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ आपको समझिएगा एचसीएफ ही है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो यह 3 एक हो गया। दूसरा नंबर 12 और 9 में 3 हो गया कॉमन। फिर ए है तो इसमें सिंगल ए है, इसमें डबल ए है। एक ए भी कॉमन होगा, इसमें बी है तो इसमें बी नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। इसमें एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर है तो डबल एक्स है, एक्स इंटू एक्स। यहाँ सिंगल एक्स है तो एक एक्स भी कॉमन है। तो इसमें क्या बचा 3 4 जा 12 तो 4। एक ए है कॉमन है, बी है तो बी और एक एक्स भी होगा क्योंकि एक ही एक्स कॉमन ही है तो 4bx माइनस 3 3 जा 9 तो 3। एक डबल ए है तो एक कॉमन है तो एक ए बचा। और देख रहे हैं क्या एक्स भी एक है तो एक एक्स कॉमन निकाल चुके हैं तो एक्स भी कॉमन है तो 4bx माइनस 3a बचा। फिर प्लस है तो प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन था? वही 2 कॉमन होगा। 2 से 8 भी डिविजिबल है और 2 से 6 भी डिविजिबल है। इसके बाद 3 होगा तो 3 से 6 तो डिविजिबल है बल्कि 8 डिविजिबल नहीं है। 4 है 4 से 8 डिविजिबल है बल्कि 6 डिविजिबल नहीं। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 2 है। तो 2 कॉमन हो गया एक नंबर वाला में 2 8 और 6 में। फिर बी स्क्वायर है, यहाँ एक बी है तो एक बी भी कॉमन हो गया। एक्स है इसमें एक्स नहीं है तो इतना ही कॉमन। बात देखिए 2 4 जा 8 तो 4। डबल बी में एक बी कॉमन है तो एक बी बचा। एक एक्स है तो 4bx माइनस, अब इसमें देखिए माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस। 6a भी है तो 2 3 जा 6 तो 3। b कॉमन है, a नहीं है कॉमन तो a इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए यह तो हम लोग कॉमन निकाल लिए। अब यह दो टर्म बचा, यह पूरा एक और यह पूरा एक। दोनों टर्म में 4bx माइनस 3 है, 3a है तो इसको कॉमन ले लीजिए। 4bx माइनस 3a कॉमन हो गया। तो इसमें क्या बचा 3ax तो 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब देखिए यह दोनों 0 के बराबर है। इसे सभी क्वेश्चन में हम देखते आ रहे थे दोनों 0 के बराबर है तो दोनों को 0 के बराबर लेकर हम लोग x को फाइंड कर लेते थे। तो 4bx माइनस 3a इज इक्वल टू 0 है फर्स्ट वाला। तो 4bx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3a बाई 4b। यह भी आपका क्या हो गया रूट्स निकल गया। फिर एक रूट्स ही हो गया, दूसरा 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0 है। तो 3ax इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2b। तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 2b बाई 3a। यह दो रूट्स निकला था। तो 3a by 4b and minus 2b by 3a are the roots of the quadratic equation 12ab सर। यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका यह रूट्स है। रूट्स कैसे है? तो दोनों वैल्यू को अगर आपको कोई बोले चेक करके बताओ ये रूट्स कैसे है, तो ये दोनों वैल्यू को जब इस पे हम पुट करेंगे तो x के जगह पे तो इसका वैल्यू आपका 0 के बराबर आ जाएगा। इसलिए दोनों क्या है रूट्स है। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी यूनिक क्वेश्चन है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, काफी यूनिक क्वेश्चन है। यह आपका आरएस अग्रवाल एनसीईआरटी में मिलेगा। सॉरी आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा में यह क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यह भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इजी वे में समझ में आ जाएगा। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए 1 by a plus b plus x is equal to 1 by a plus 1 by b plus 1 by a। यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बल्कि इसको फैक्टराइज करना। 1 by a plus 1 by b plus 1 by a इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आकर या 4 टर्म में डिवाइड हो जाए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा
सॉल्यूशन 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a, यह आपका क्वेश्चन था, प्लस 1/b प्लस 1/x। सबसे पहले कांस्टेंट वाला टर्म है a और b वाला टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है 1/x है, इसको इक्वल के दूसरे साइड में नीचे लिखते हैं क्योंकि यह आपका इसमें वेरिएबल भी है। इसको हम 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x प्लस में इधर आकर यह माइनस में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। इधर सिर्फ 1/x को खींच लिए इक्वल के दूसरे साइड में, तो बचा क्या 1/a प्लस 1/b। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन का क्या है, सबट्रैक्ट है, फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x इंटू यह एलसीएम तो निकलेगा नहीं, वेरिएबल है तो एलसीएम निकलेगा नहीं, डिफरेंट वेरिएबल है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x इंटू a प्लस b प्लस x हो गया। इसके बाद देखिए इससे अगर इसको डिवाइड डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो a प्लस b प्लस x तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x। तो x इंटू 1 x, यह 1 है आपका। फिर माइनस है तो माइनस x से x कटा तो बचा a प्लस b प्लस x, तो a प्लस b प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर लीजिए ab, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस a, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट तोड़िए, तो x माइनस a माइनस b माइनस x बाई x इंटू a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू b प्लस a। b प्लस a लिखिए या a प्लस b लिखिए, दोनों बात सेम है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्युलेटिव एडिशन है, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या आप लोग 3 क्लास से पढ़ते आते हैं। ये a प्लस b इज इक्वल टू होता है b प्लस a, यानी कि 3 में 4 को ऐड कीजिए या 4 में 3 को ऐड कीजिए, दोनों का रिजल्ट आपका कितना आएगा, सेम आएगा। इसलिए कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद देखिए जो ए बी है, ठीक है, बाई एलसीएम में ए बी है, डिनोमिनेटर में आपका ए बी है, इसलिए ए बी लिखती है। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला भी, x से x कट जाएगा, इक्वल की एक ही तरफ नंबर सेम हो, साइन डिफरेंट हो तो वह कट जाते हैं। तो क्या बचा, माइनस ए माइनस बी, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना होगा ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b बाई a, या आपको a प्लस b बाई ए बी, सॉरी ए बी की जगह पे a प्लस b लिखा गया ए बी, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, देख रहे हैं कि a प्लस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ भी है, तो ऊपर ऊपर काट देते हैं हम लोग, नीचे नीचे भी कट जाता है। फिर या क्रॉस मल्टीप्लाई करते फिर कटवे करता, या a प्लस बी से दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a प्लस बी करेंगे फिर भी यह कटेगा, तो उतना नहीं, ऊपर ऊपर काट लीजिए। तो क्या बचा, -1 बाई, कुछ नहीं बचा तो -1 है, तो -1 बाई ax प्लस bx अब प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ गया 1 बाई ab, नहीं ना, इधर भी कट चुका है तो कुछ नहीं है, तो 1 बचा हुआ है, तो 1 बाई ab। फिर यहाँ पर माइनस है और 1 है तो -1 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा, इससे पहले 1 को कर लीजिए क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म है, इसको लेफ्ट साइड में रखना सफिशिएंट होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किया पूरे टर्म को तो वही टर्म रह जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा वही नंबर आएगा। फिर ab से -1 होती है तो -ab। अब इसको -ab, आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनाना है, तो -ab को इक्वल के लेफ्ट साइड में खींच लेंगे, इक्वल
टेबल के दूसरे तरफ इक्वल टू में 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको हम थोड़ा सजा देते हैं, अरेंज कर देते हैं थोड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, यह है सिर्फ अरेंज किए, माइनस ए बी है तो इधर आके प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यह 4 टर्म आप निकाल चुके हैं, तो जब 4 टर्म निकल गया तब आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। x कॉमन है, ये दोनों में x कॉमन है तो x प्लस ए, फिर यहाँ पर देख रहे हैं जो दोनों में b कॉमन है आपका, तो प्लस b इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। फिर देखिए तो ये दो टर्म हुआ, इसको हम लोग पीछे ही पड़े हैं, x प्लस ए दोनों में है तो x प्लस ए को बाहर निकाल दिए तो बचा x प्लस b इज इक्वल टू 0। दोनों 0 के बराबर है तो x दोनों 0 के इक्वल है तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस ए। फिर x प्लस b इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस b। यह माइनस ए और माइनस b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका यह रूट्स है माइनस ए और माइनस b। किस इक्वेशन है, तो कौन से इक्वेशन का यह रूट्स है, तो 1/a प्लस जो माइनस ए और माइनस b है यह इस इक्वेशन का रूट्स है। तो 1/a प्लस b प्लस x बाई 1/a इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x का यह रूट्स है। अगर इस वैल्यू को आप इस पे जाकर पुट कीजिएगा, x का जो वैल्यू है माइनस ए और माइनस b, एक बार x का वैल्यू माइनस ए रखिए और एक बार x का वैल्यू माइनस b रखिए, दोनों केस में आपका रिजल्ट जो होगा 0 ही होगा। LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो